नमस्कार मित्रों, आर के टेक्निकल स्टडी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके समक्ष आज डीसी जनरेटर से संबंधित डिजिटल नोट्स लेकर आया हूं। हम 3D इमेजेस की सहायता से डीसी जनरेटर का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको डीसी जनरेटर एक बार पूरा करवा दिया था, तो मैं 2-3 और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें डिजिटल नोट्स होंगे और 3D इमेजेस की सहायता से उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा। दोस्तों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। इस प्रकार की इमेजेस होगी और उस प्रकार के हम नोट्स की सहायता से इंपॉर्टेंट लाइन्स को पढ़ेंगे। सिर्फ पहले फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, आज इंपॉर्टेंट लाइन्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या है वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपके डीसी जनरेटर कहलाती है। ठीक है, डीसी जनरेटर फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर आधारित है। डीसी जनरेटर किस नियम पर आधारित है? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है, उस पर यह काम करता है। अब फैराडे के नियम अनुसार किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में यदि चालक को घुमाया जाए तो क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो चालक को यदि स्थिर रखा जाए और चुंबकीय क्षेत्र को बदलता हुआ रखा जाए तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो दोस्तों, क्या होता है कि ये आप देखो, ये क्या है? ये पूरी चुंबक है। अब चुंबक के मध्य यहाँ पर ये देखो जो आपको दिख रही है कुंडली, इस कुंडली को क्या करेंगे? इस कुंडली को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। घुमाने पर क्या होगा? ये चुंबकीय क्षेत्र कट होगा और इस कुंडली के यहाँ पर जो है इस यहाँ पर क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, ये था फैराडे का नियम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट है डीसी जनरेटर की बनावट। अब डीसी जनरेटर की बनावट से संबंधित अब महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। वो क्या है? देखो, डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में होती है? वो किलोवाट में होती है। किस में होती है? किलोवाट में होती है। मुख्य रूप से डीसी जनरेटर में 2 भाग होते हैं। मुख्य रूप से डीसी जनरेटर में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। देखो, प्रथम भाग कौन सा है? स्टेटर है, जैसे कि आप चित्र देख रहे हो, ये है प्रथम भाग। ठीक है, आगे है दूसरा भाग है आपके रोटर का। दूसरा चित्र किसका? रोटर का। जैसे देख रहे हो, देखो रोटर में क्या होता है, जो ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ये इसको क्या कहते हैं? लेमिनेटेड कोर बोला जाता है। और यहाँ पर जो आपको लाइंस दिख रही है, देखो ये लाइंस दिख रही है, यहाँ पर इसको बोला जाता है स्लॉट बोला जाता है। इसी प्रकार स्टेटर में देखो यहाँ पर ये जो खांचे दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर आपको जगह दिख रही है, 2 पत्तियों के बीच में जगह दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम खांचा कहते हैं, स्लॉट बोला जाता है। और जो ये आपको उभरा हुआ जो दूसरा इसके साइड में उभरा हुआ भाग दिख रहा है, ये जो पट्टियाँ उभरी हुई दिख रही है, इसको कहते हैं, इनको कहते हैं दांता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टेटर। स्टेटर क्या? देखो यह स्थिर भाग है, इसमें घूमने वाला अन्य भाग नहीं। तो स्टेटर में किसी प्रकार का घूमने वाला अन्य भाग नहीं होता है। से आगे देखो, स्टेटर के निम्न भाग होते हैं। स्टेटर के कौन कौन से भाग होते हैं? कास्ट आयरन की बनी बॉडी होती है, नेम प्लेट होते हैं, फ्रेम होती है, योक होता है और टर्मिनल बॉक्स होते हैं। ये होते हैं स्टेटर के भाग। आगे देखो, डीसी जनरेटर का योग कास्ट आयरन का बना होता है। डीसी जनरेटर का योग किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट देखिए, छोटे जनरेटर के लिए कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है तथा बड़े जनरेटर के लिए नरम स्टील की प्लेटों को काट कर मोड़ कर वेल्डिंग करके तैयार किया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, देखो आपको वेल्डिंग दिख रही है, इसमें क्या किया जाता है? प्लेटों को काट कर उसके साइज के काट कर उसको वेल्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, डीसी जनरेटर की जनरेटर का जो फील्ड पोल होता है सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, लेमिनेटेड कोर की जो मोटाई कितनी होगी? 1 mm से 0.2 mm तक इसकी मोटाई होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? देखो आप जब डीसी मोटर को खोलते हो या डीसी जनरेटर को खोलते हो, डीसी मशीन होती है, इसकी संरचना किस प्रकार की होगी? देखो आपको जो दिख रहा है, जो ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं आर्मेचर या रोटर। क्या कहा जाता है? आर्मेचर या रोटर बोला जाता है। और जो ये वाला जो भाग दिख रहा है, देखो ये वाला, इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को कहते हैं मतलब कम्यूटेटर कहा जाता है। ठीक है, ये आपके शाफ्ट हैं और जो शाफ्ट के पास में यहाँ पर क्या होता है? बेरिंग होता है। और जो ये वाला जो भाग दिख रहा है, इस भाग को कहते हैं स्टेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेटर बोला जाता है। और जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट चित्र में देखिए आप, नेक्स्ट में क्या देखो, यहाँ पर पोल भी दिखाई दे रहे हैं। ये आपके पोल हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये बीच में यहाँ पर क्या है? ये पूरा का पूरा है आपके रोटर या आर्मेचर बोला जाता है। ये जो यह वाला भाग है इसको कहते हैं आपके कम्यूटेटर बोला जाता है। ठीक है, ये वाला जो भाग है शाफ्ट है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है आपके डीसी मोटर या डीसी जनरेटर की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रोटर या आर्मेचर। रोटर या आर्मेचर से संबंधित मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? वो देखो, जनरेटर के घूमने वाले मुख्य भाग को आर्मेचर कहा जाता है।
जो जनरेटर होता है उसके घूमने वाले भाग को क्या कहा जाता है, आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर के निम्न भाग होते हैं। आर्मेचर के कौन कौन से होते हैं, शाफ्ट होती है, कम्यूटेटर होता है, लेमिनेटेड कोर होती है, बेरिंग प्लेट होती है, बेरिंग होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है और ब्रूस होल्डर होता है। ये होते हैं आपके आर्मेचर के भाग होते हैं। आर्मेचर की कोर कितनी होती है, 0.3 mm से 0.5 mm मोटी उच्च चुंबकशीलता वाली इस्पात की पत्तियों से आर्मेचर को बनाया जाता है। नेक्स्ट दीजिए, आर्मेचर वाइंडिंग एसी तार से की जाती है। एसी तार का मतलब होता है सुपर इनेबल्ड तार से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, लैप वाइंडिंग तथा वेव वाइंडिंग। कौन कौन सी, लैप वाइंडिंग तथा वेव वाइंडिंग होती है। इसका हम चित्र बता देता हूँ आपको मैं। अब देखो यहाँ पर ये देखो, ये चित्र है आपका, पहला वाला चित्र लैप वाइंडिंग है। इसमें क्या होता है, कम्यूटेटर के जो स्लॉट होते हैं एक भी स्लॉट बीच में छोड़ा नहीं जाते हैं, नेक्स्ट आगे से आगे वाइंडिंग कर दी जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लैप वाइंडिंग बोला जाता है। वेव में देखो क्या होता है, इसमें बीच में स्लॉट छोड़ा जाता है। जैसे कि दोनों चित्र आपको दिख रहे हैं, देखो ये वाला, यहाँ पर देखिए एक भी स्लॉट नहीं छोड़ा गया। सेकंड नीचे वाले में देखिए आपके बीच में स्लॉट छोड़े गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर्मेचर की प्रत्येक कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। इसकी प्रत्येक कोर को क्या किया जाता है, लेमिनेटेड बनाया जाता है। लेमिनेटर का मतलब वार्निश या ऑक्साइड के साथ इसको पॉलिश कर दी जाती है प्रत्येक स्लॉट के बीच में, ठीक है, जिससे भंगुरदार हानि कम होती है। लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, जिससे भंगुरदार हानि कम होती है। लेमिनेटेड कोर जितनी पतली होगी उतनी ही भंगुरदार हानि क्या होगी, आपके कम होगी। भंगुरदार हानि को कम करने के लिए ही आर्मेचर की कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कम्यूटेटर का कार्य आर्मेचर के चालकों में उत्पन्न धारा को संग्रह करना होता है। आपके कम्यूटेटर होता है जो आर्मेचर की शाफ्ट पर लगा होता है, उसका कार्य क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर से कलेक्ट करके धारा को आगे भेज देता है। कम्यूटेटर आर्मेचर से प्राप्त एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। अब देखो, आर्मेचर जो कंडक्टर होता है उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो किस प्रकार का होता है, वो एसी होता है। जो कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, ठीक है। अब कम्यूटेटर होता है कैसा, मैं आपको चित्र बता देता हूँ। देखो ये है कम्यूटेटर का चित्र, ठीक है। ये देखो शाफ्ट पर लगा होता है कम्यूटेटर है। अब शाफ्ट और कम्यूटेटर के बीच में भी माइका का इंसुलेशन लगा दिया जाता है, ठीक है। और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसका प्रत्येक जो वायर है वो कम्यूटेटर के स्लॉट में डाल दिया जाता है। अब देखो इसको खोलते तो कम्यूटेटर ऐसा दिखाई देता है आपको, कम्यूटेटर के स्लॉट दिखाई दे रहे होंगे, इन स्लॉटों के अंदर वाइंडिंग कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग सुपर इनेबल्ड तार द्वारा की जाती है। डीसी जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है सुपर इनेबल्ड तार द्वारा की जाती है। डीसी जनरेटर की बनावट के आधार पर यदि सीरीज जनरेटर है तो वाइंडिंग किस प्रकार की, मोटे तार से की जाती है, तथा शंट जनरेटर है तो वाइंडिंग पतले तार से की जाती है। कंपाउंड जनरेटर के लिए सीरीज तथा शंट दोनों वाइंडिंग कर दी जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। उसमें आप मेरा वीडियो प्ले लिस्ट पर वीडियो उपलब्ध, आप जाकर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डीसी जनरेटर के ब्रूस कार्बन के बने होते हैं जिसका कार्य कम्यूटेटर से प्राप्त धारा को एकत्रित करके परिपथ को भेजना होता है। तो दोस्तों ये था आपके डीसी जनरेटर की बनावट, उनके भागों के बारे में वर्णन हमने किया है। नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार का आएगा और जो जनरेटर का जो पार्ट बाकी रह गए हैं वो उसमें मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों अब मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर